गुरुदेव ने जो नियम बनाया है उसमें प्रेम को उन्होंने प्रधानता दी है। उन्होंने कहा कि अगर आरती पूजा करना तो प्रेम पूर्वक करना, भाव जुड़े। जैसे संसार के तुम अंदर तुम लिप्त होकर संसार के साथ कनेक्ट हो जाते हो, वैसे परमात्मा के प्रति भी लिप्तता का भाव आ सके, तुम कनेक्ट हो पाओ परमात्मा के प्रति भी, ये प्रेम का ये कनेक्शन का भाव तुम्हारे अंदर फील हो सके, तभी तो हो पाएगा ना। फिर अदरवाइज पता कैसे चलेगा? मतलब आप हम जीन्स को देखोगे तभी तो प्रेम पैदा होगा ना। आप दीवारों से थोड़ी प्रेम कर सकते हो, आप आकाश से थोड़ी प्रेम कर सकते हो। प्रेम का भाव पैदा होगा तो परमात्मा के किसी रूप के प्रति होगा। तो सतगुरु के प्रति भी ऐसा ही प्रेम का भाव मन में पैदा करें, जो प्रेम का भाव गोपियों ने दिखाया था। उद्धव जो है उनको समझाने के लिए गए कि भाई तुम जरा ये सब ये प्रेम प्रेम के चक्कर छोड़ दो और ज्ञान ध्यान की बात सीख लो। आपने सुना होगा ये वाला किस्सा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट इतनी सी बात कि उन्होंने उद्धव ने जाकर भगवान कृष्ण के सामने ये जिक्र किया कि प्रभु, ये गोपियों ने तो आपसे सिर्फ प्रेम ही किया, आपने तो प्रेम के बदले में उनको क्या दिया? आपने प्रेम के बदले में उनको क्या दिया? उन्होंने प्रेम किया, आपने तो सिर्फ उन्हें विरह दिया, उन्हें दर्द दिया। भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया, क्या फरमाया पता है? भगवान ने कहा कि मेरे दामन में जो सबसे अनमोल रतन था वो विरह का था, प्यार का था, भाव का था। मैंने उन्हें वही रतन दिया है। अगर उन्होंने प्रेम किया तो मैंने नहीं किया क्या? मैंने भी प्रेम किया। और कहा अगर तुझे लगता है कि तू ज्ञान ध्यान सिखा सकता है उनको तो एक बार चला जा, जा उनको सिखा। और वो उद्धव जी गए हैं, चचेरे भाई थे कृष्ण जी के, और सिखाने के लिए गए हैं उनको कि चलो अब तुम्हें ज्ञान ध्यान सिखाता हूं जरा। तो गोपियों ने बड़े प्यार से उसकी सारी राम कहानी सुनी, और सब थोड़ी ही देर के अंदर उसको ये समझ में आ गया कि भाई इनकी बुद्धि पे कोई असर नहीं होने वाला, ये प्रेम का खेल कुछ और ही है। तो ये प्रेम की डुबकी उन्होंने लगाई, तो उस प्रेम के अंदर उन्होंने परमात्मा को स्वरूप को पाया। उन्होंने सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रेम के अंदर ये डुबकी लगाई। अब आपको समझ आए तो ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि प्रेम का मार्ग उनका सर्वोपरि मार्ग समझ में आता है? कितने लोगों को लगता है कि ये आपका मार्ग है? कनेक्शन फील करते हैं प्रेम से? अब ज्ञानी वाले भी होंगे, चलो एक बार प्रेम वाले हाथ नीचे कर लें। अब बताइए ज्ञानी कितने लोगों को लगता है कि ज्ञान का मार्ग उनके लिए है? हाउ मेनी इफ यू फील दैट कि आप ज्ञान के मार्गी हैं? लगता है तो करिए, मना नहीं है। कल डुबकी लगवाई थी ना, कल ज्ञानियों की बात कर रहे थे, आज प्रेम की बात करेंगे, परसों फिर ज्ञानी की बात कर लेंगे, फिर प्रेम की बात कर लेंगे। हमने दोनों को बराबरी पर माना हुआ है, चलो दोनों पे एक साथ डुबकी लगाएंगे, क्यों नहीं? राइट? तो ज्ञान तो ज्ञान और प्रेम तो प्रेम, दोनों के दिक्कत क्या है? दोनों को दिक्कत क्या है? बैलेंस बनाना सीखो ना। एक ही तरह का रस थोड़ी अच्छा लगता है। हर रोज आप मीठा भी नहीं खा सकते, हर रोज नमकीन भी नहीं खा सकते। कभी मीठा चाहिए, कभी नमकीन भी चाहिए। तो थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा से अलग अलग रस चाहिए। तो कनेक्ट करें और आनंद में होते हुए उसी जीवन को पाकर दिखाएंगे। ये संकल्प है हमारा, ये गारंटी है कि वो महाआनंद जो ऋषि मुनियों को उपलब्ध था, आपको यहीं बैठे बैठे उपलब्ध होगा, इसी धरती पर, इसी संसार में। ना कोई संसार छोड़ना, ना कहीं भागना, ना कोई वनों में जाना, ना अपने काम धंधे छोड़ने हैं। सब कुछ होते हुए भी अगर आनंद में लीन ना करवा दे तो वो सदगुरुदेव भगवान की अपार कृपा है। मेरे प्रभु ने ये मार्ग दिया है कि जरा डुबके लगाओ प्रेम के अंदर भी। तुम्हें सारी चीजों को लेकर करके लेकर साथ लेकर चलेंगे। ज्ञान भी, ध्यान भी, प्रेम भी, भक्ति भी, सांख्य योग भी, ज्ञान योग भी, प्रेम योग भी, जो भी हो पाएगा सब करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं? कर्म योग भी करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो कर्म भी करेंगे, सांख्य योग में भी डुबकी लगाएंगे। किसने कहा? सारी चीजों को साथ लेकर चलेंगे और वहीं पहुंच कर दिखाएंगे, जैसा श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने किया। उनको जिसने जो रास्ता बताया ना, उन्होंने सब कुछ करके दिखाया कि ठीक है तुम्हें ये रास्ता अच्छा लगता है तो ये सही, मैं करके दिखाऊंगा और वहीं पहुंच के दिखाऊंगा। तो दैट्स व्हाट ही डिड। चलिए जाता है। इसलिए मौत को देखते हुए जब याद करें उस अवस्था को कि हम सबके साथ वही होने वाला है, बार बार मरे हैं, बार बार जन्मे हैं, लेकिन अब ऐसा मरे कि बस उसके बाद मरने की जरूरत ना पड़े। अब ऐसा मरे कि आत्मा का कल्याण हो जाए। अब ऐसा मरे कि बस उसके बाद मरना ना हो। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं,
पूर्ण परमानंद, उसी चीज की मांग जो है परमात्मा सदगुरु के चरणों में कर रहे हैं। आइए इस भाव के साथ जुड़े रहें, प्यार से कनेक्टेड रहें और ये प्रार्थना करते रहें।